नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आरआरबी आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न कुछ मिले जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया और जिन्हें प्रश्न याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। पहला जो प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र होता है HCOOH। फार्मिक अम्ल एक रंगहीन अस्पष्ट तरल होता है और इसकी गंध तीखी होती है। फार्मिक अम्ल का नाम लैटिन भाषा के शब्द फार्मिका पर रखा गया जिसका मतलब है चींटी। फार्मिक अम्ल का इस्तेमाल कपड़े और चमड़े को प्रोसेस करने में किया जाता है। फार्मिक अम्ल का नाम लैटिन भाषा के शब्द फार्मिका पर रखा गया जिसका मतलब चींटी होता है। फार्मिक अम्ल सोडियम फॉर्मेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। एक था भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 148 के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 मोटे तौर पर केज की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत का एक केज होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। इसलिए केज को हटाने के लिए संसद में दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। एक प्रश्न पूछा गया था, रबी फसल की बुआई किस मौसम में किया जाता है? तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीनों में बोई जाती है और इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों सभी रबी के प्रमुख फसल हैं। हालांकि इन फसलों की खेती पूरे भारत में की जाती है। देश के उत्तर पश्चिम हिस्से जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में गेहूँ और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। खरीफ फसल भारत के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ बोई जाती है। आमतौर पर जून से जुलाई के बीच और सितंबर से अक्टूबर तक काटी जाती है। ये फसलें काफ़ी हद तक वर्षा के पानी पर निर्भर करती है। इनमें धान, मक्का, ज्वार और बाजरा शामिल है। जायद फसल खरीफ और रबी के मौसम के बीच उगाई जाती है। आमतौर पर मार्च के आसपास बोई जाती है और जून तक काटी जाती है। इस मौसम में तरबूज, खीरा, अन्य सब्जियां और फल जैसे फसलें शामिल है जो गर्मी को सहन कर सकती है और उन्हें कम समय उगने की आवश्यकता होती है। एक पूछा गया था, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है। सुमन कुमारी साल 2021 में बीएसएफ में भर्ती हुई थी। वह फिलहाल बीएसएफ की पंजाब में यूनिट में तैनात है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा था, हिरन किस जंगल में पाया जाता है? इसी तरह का कुछ था। तो हिरन कई तरह के वायु में पाए जाते हैं जैसे टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हिरों से जुड़ी थी। हिरन एक स्तनधारी प्राणी है। हिरन घासों के मैदान में पाए जाते हैं। हिरन पूरी दुनिया में पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के छोड़कर। और नर हिरन मादा को अपने सींगों से आकर्षित करता है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूसी क्रांति के संविधान से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई। रूसी क्रांति साम्राज्य के क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक क्रांति के दौरान 1917 में राजशाही के उन्मूलन के साथ शुरू हुआ। इसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। फ्रांसीसी क्रांति से आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई है। जापान की क्रांति 1868 से 1869, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 और अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 तक हुआ था। अब का अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राष्ट्र के नीति तत्व सिद्धांत में 42वां संविधान संशोधन 76 में हुई। इसमें आपका निर्देशक भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। अनुच्छेद 39 में गरीबों की मुफ्ती कानून की सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 से उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश को जोड़ती है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है। 5846 किलोमीटर लंबाई के साथ यह भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया में 5वीं सबसे लंबी है। इस परियोजना की योजना 1999 में बनाई गई जिसे 2001 में लॉन्च किया गया और 2012 में पूरा किया गया था।
एक आपका था सफ़ेद टाइगर कहाँ पाया जाता है? सफ़ेद टाइगर आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इनका सफ़ेद फर फोमेलिनिन नामक वर्ण की कमी कारण होता है। सफ़ेद बाघों के स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भेंगी आंखें, कटे हुए तालू, स्कोलियोसिस और डाउन सिंड्रोम जैसे आनुवंशिक समस्याएं। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में रीवा सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में भी सफ़ेद बाघों को देखे जाने की सूचना मिली है। एक तथा मनु भाकर ने ओलंपिक में किस टीम के खिलाड़ी को हराई? तो मनु भाकर ने दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी उन्होंने ली और जिन ये हो को हरा कर ब्रॉन्ज मेडल जीती है। 2024 में विश्व ओलंपिक ओनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को उन्होंने ली और जियो हो को हरा कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। इस प्रदर्शन के साथ वह ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। एक आपका था भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। महाभियोग आपका अनुच्छेद राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत लगाते हैं। महाभियोग राष्ट्रपति पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में से कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उप राष्ट्रपति का पद। ब्रिटिश के संविधान से लिया गया संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार रेट, संसदीय विधेयक अधिकार और दुसदनीयता। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जापान के संविधान से लिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक प्रश्न आपका और पूछा गया था, ये पूछा कि नहीं आप बताइए, पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। एक आपका होता है व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिग उपन्यास द व्हाइट टाइगर के पुस्तक के लेखक है। 2008 में सिर्फ 33 साल की उम्र में अरविंद अडिग ने अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। अरविंद अडिग का जन्म 1974 में मद्रास, जिसे अब चेन्नई में कहा जाता है, हुआ था और भारत के दक्षिण में बेंगलोर में बड़े हुए। उनका दूसरा उपन्यास लास्ट मैन इन टावर 2011 में प्रकाशित हुआ। उनका नवीनतम उपन्यास सिलेक्शन डे 2016 में कथा उपन्यास था। उनका उपन्यास एमनेस्टी 2020 में प्रकाशित और जारी होने जा रही थी। और अरुंधति राय 1997 में अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 97 के लिए फिक्शन के मेन पुरस्कार जीती है। विक्रम सेठ ब्रिस्टल टेस्ट कविताओं के रूप में 10 कविताओं का संग्रह द रिवर रेड अर्थ में संगीत के लिए 4 लिबर्टी शामिल है फ्रॉम हेवन लॉक। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।